कि सूखी बादाम है इसे किसमिस न समझना। अच्छा। सूखी बादाम है इसे किसमिस न समझना। 62 की उम्र हो गई 31 न समझना। 62 की उम्र हो गई 31 न समझना। चाचा हमारा चिकना है दाढ़ी है नहीं। चाचा हमारा चिकना है दाढ़ी है नहीं। इस गलत फहमियों में अपनी मिस न समझना। अब मेरे पास एक नाम आया है, हास्य का नाम है। मैं पहली बार सुनूंगा और मुझे बताया गया कि हास्य का हा हा होती हस्ताक्षर है। तो आइए आप सबको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए हमारे मध्य मनीष मिश्रा हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां मनीष मिश्रा का स्वागत होना चाहिए। वो आए, आप सबको हंसाएं और आप लोग एक बार जरा जोरदार तालियां मनीष के लिए बजाएं। गाना पड़ेगा। और सभी को प्रणाम। मेरा नंबर भी आ गया। सब लोग कहते हैं सबका नंबर आता है, लेकिन इतनी जल्दी आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं प्रयागराज से आया हूँ, प्रयागराज की धरा से, 3 नदियों के अनमोल संगम से आया हूँ। तो आप लोगों के बीच हास्य की 2-4 पंक्तियाँ और 2-4 मुक्तक रखने का प्रयास करता हूँ। उत्साह बढ़ाइएगा। और ये मत सोचिए कि यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं तो क्या कहेंगे। वो जो 4 लोग कहने वाले हैं वो हमारे ही गांव के हैं, वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो 4 लोग क्या कहेंगे ये आप चिंता छोड़ दीजिए कि 4 लोग क्या कहेंगे। आप खुल के एंजॉय करिए और आनंद लीजिए। सर उपस्थित हैं, मैं उपस्थित हूँ, और बड़े बड़े कवि हैं, भाषा के वैज्ञानिक कहता हूँ मैं इन्हें। तो शुरू करता हूँ जी। मैं अभी काव्य पाठ शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी है। हमारे चाचा जी हैं, हमारे चाचा जी एक प्रयागराज के हैं। उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना ये हो गई कि आजकल के जो सिंगल समाज के लड़के हैं उनको लड़कियां मिल नहीं रही हैं, तो अब लड़कों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कहीं चिकना लड़का देखा नहीं तो पीछे झपट गए। गर्मियों का दिन था, चाचा गमछा ओढ़े थे, पीछे से एक लड़का आया, झपट गया, कहे कहाँ जा रही हो। तो हम भी साथ में थे, तो हमने उसको 4 पंक्तियों से संतुष्ट किया। स्वागत कि है। लड़की नहीं है, हमारे चाचा जी हैं। कि सूखी बादाम है इसे किसमिस न समझना। अच्छा। सूखी बादाम है इसे किसमिस न समझना। 62 की उम्र हो गई 31 न समझना। 62 की उम्र हो गई 31 न समझना। चाचा हमारा चिकना है दाढ़ी है नहीं। चाचा हमारा चिकना है दाढ़ी है नहीं। इस गलत फहमियों में अपनी मिस न समझना। इस गलत फहमियों में अपनी मिस न समझना। और सर कारण क्या है, क्योंकि देखिए आजकल 16-16 सोमवार वाले जल चढ़ा रहे हैं और गेम वाले बीबिया ला रहे हैं। हम लोग को नहीं मिल रही, गेम से आजकल बीबिया मिल रही, वो भी बोनस के साथ 4-4 लोग ला रहे हैं। तो इस पर सुनिएगा कि जो लड़कियां हमसे काम निकाल लेती हैं कि गुड़ की ही चाशनी थी वो लैया बना गई। सबने खाया होगा बारिश के दिनों में कि गुड़ की ही चाशनी थी वो लैया बना गई। पापा की परी मुझको कन्हैया बना गई। अच्छा। और जो काम था तो जानू सोना कहती थी मुझे। जब काम था तो जानू सोना कहती थी मुझे। और काम निकलते हुई वो भैया बना गई। काम निकलते ही वो भैया बना गई। ये सभी युवाओं का दर्द है, ये तुम्हारा दर्द नहीं है, सभी का दर्द है। यही उसके लिए जरा एक बार यही झलक रहा है। और अभी आज सुबह सुबह आया तो कुछ लोग कह रहे थे कि मैं चेतन चर्चित की तरह दिखता हूँ। एक हास्य के कवि हैं चेतन चर्चित। तो भाई वो चर्चित हो ना हो, लेकिन मैं बहुत चर्चित हूँ सर। मैं इतना चर्चित हूँ, कोई भी 2 नंबर का काम हमारे कॉलेज में होता है सबसे पहले हमारा नाम। सबसे पहले हमारा नाम। और हमसे ज्यादा एक हमारा दोस्त, वो भी बहुत बड़ा चर्चित है। अच्छा। एक दिन तो क्लास में मिट्टा चुरा रहा था, इरेजर जिसको कहते हैं, मिटाने वाला। तो हमने कहा ये क्या कर रहे हो, इसका क्या करोगे। तो कह रहा है सब्जी बनाएंगे। अच्छा। तो हमने कहा इसकी तो सब्जी नहीं बनती। तो हमने उसको 2 पंक्तियों से समझाया कि देख, हर गाने वाला आदमी मिक्का नहीं होता और हर सफेद टुकड़ा पनीर टिक्का नहीं होता। हर सफेद टुकड़ा पनीर टिक्का नहीं होता। और सर एक 4 पंक्तियों अपनी, एक हमारा एक
पापा की परियां एक दिन बहुत चली थी। अच्छा। और हम लोगों को लोग शून्य की भांति समझते थे, पापा की परियां, हमें बाप का मगरमच्छ, बाप का वो, ये तो हम क्या हैं ये सुनाने जा रहा हूं। थोड़ा स्वागत सा है, स्वागत करिए, तालियों से उत्साह बढ़ाइएगा। तो शुरू करता हूं। स्वागत है। कि तुम पापा की परी हो तो मैं माँ की आंख का तारा हूँ, तुम नदी जहाँ से निकल रही मैं वो ऊंचा फव्वारा हूँ, और तुम गलियों की चौपाटी हो तो मैं ऊंचा चौबारा हूँ, तुम एक मौसमी लड़की हो मैं लड़का सदा बहारा हूँ, तुम एक मौसमी लड़की हो मैं लड़का सदा बहारा हूँ, और तुम दिवाली की रौनक हो तो मैं आकाश का तारा हूँ। अच्छा। तुम 2 दिन में समाप्त हो जाओगी, जल के बुझ जाओगी, लेकिन हम हजार सैकड़ों दिनों तक जलते रहेंगे आकाश में। तो वो पढ़े सुनिएगा कि तुम दिवाली की रौनक हो तो मैं आकाश का तारा हूँ, तुम उलझी हुई पहेली सी मैं अलंकार सा प्यारा हूँ, और तुम भक्त अगर कान्हा की हो तो मैं शंभु दीवाना हूँ, तुम सबसे मतलब साध रही मैं अपनों से बेगाना हूँ, तुम सबसे मतलब साध रही मैं अपने से बेगाना हूँ। और सुनिएगा कि तुम 2-2 घर की चाबी हो, अच्छा। मैं एक ही घर का ताला हूँ, तुम जिद्दी घर में पली बड़ी मैं घर को समझने वाला हूँ, और तुम अंग्रेजी कल्चर सीख रही मैं संस्कार परवारा हूँ, तुम शादी कर कर चली गई मैं इंतजार में कुंवारा हूँ, तुम शादी कर कर चली गई मैं इंतजार में कुंवारा हूँ, शादी करके चली गई मैं इंतजार का मारा हूँ। 2-4 पंक्तियां और रखता हूं। हाँ। कि यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं और कुछ उपस्थित नहीं हैं, तो घर में जाकर कुछ चर्चाएं होंगी कि मनीष मिश्रा कुछ गलत सलत कह रहा है, तो ये रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा और अपने पिता से अपने भाइयों के विषय में पूछ लीजिएगा कितना सम्मान उसका घर में हो रहा है। हाँ। ये भाइयों का दर्द उमड़ रहा है कि तो अगर तुम्हें यकीन नहीं मेरी बातों का आता है तो पापा से जाकर पूछ लियो भैया उन्हें कितना भाता है, पापा भी कह देंगे कि ये गलती की ही कहानी है। हाँ। मुझे नहीं लगता ये मेरे खानदान की निशानी है, मुझे नहीं लगता ये मेरे खानदान की निशानी है। और सर 4 पंक्तियां जब तक हास्य में हो और राजनीति पे थोड़ा सा तंज ना कसा जाए तब तक मैं सोचता हूं कि संपूर्ण नहीं होता, थोड़ी सी किसी भाव पे ना लें अपने। कि तुम 7 समंदर पार से हो मैं गुजराती होशियारा हूँ। 2 प्रमुख पार्टियां जिनका बहुत बड़ा नाम है, राष्ट्रीय हैं। कि तुम 7 समुंदर पार से हो मैं गुजराती होशियारा हूँ, तुम खुद को सोनिया बता रही मैं मोदी बड़ा ही प्यारा हूँ, और तुम बहुमत की खोज में हो। 2 शब्द हैं सर, बहु और बहुमत। राहुल जी को दोनों नहीं मिल रहे और एक है जो शादी करके भी कुंवारे हैं अभी तक। कि तुम बहुमत की खोज में हो मैं शादीशुदा कुंवारा हूँ, तुम देश देश रटती रहती मैं बेच के बना बेचारा हूँ, तुम देश देश रटती रहती मैं बेच के बना बेचारा हूँ। और सर मैं बीए का छात्र हूँ। हाँ। और 3rd ईयर का छात्र होने के नाते जब छात्र फेल हो जाता है, आराम से पढ़ो, ट्रेन नहीं जा रही है अभी। जब छात्र फेल हो जाता है और छात्रा पास हो जाती है, हाँ। उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगते हैं। तो प्रेमी होने के नाते मैंने एक चिट्ठी भेजी उसको। हाँ। कि क्या करना है और तुम्हें क्या नहीं करना है। हाँ। कि रुकिए सर एक सेकंड। नहीं, एक बात मैं बता दूं जी सर बेटा कि किसी ने कवि ने कहा कि मोहब्बत एक खर्चों की लंबी सी कहानी है। जी, मोहब्बत एक खर्चों की लंबी सी कहानी है, कभी पिक्चर दिखाना है, कभी साड़ी दिलानी है, और मास्टर पूछते हैं कहाँ है फीस के पैसे, उन्हें मैं कैसे समझाऊं मुझे लड़की पटानी है। ताली बजाओ भाई इसके लिए। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि रिश्ता जो आए घर में तो कबूल न करना। हाँ। प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है चिट्ठी में कि रिश्ता जो आए घर में तो कबूल न करना। हाँ। सब आशिकों में एक सा ही रूल न करना, खुल के निभाओ प्यार को मेरे ही साथ तुम,
गैरों पे अपना वक्त तुम फिजूल फिजूल ना ना करना, करना, गैरों पे अपना वक्त तुम फिजूल ना करना। और लड़की नहीं समझ पाई तो मैंने कहा कि धरती तो बसी आसमां बसाने नहीं दी, थे जान पे तो खेले मगर जान नहीं दी। उसने कहा कि तुम तो मेरे प्यार में गिरे, हमने कहा ये प्यार है सरकार नहीं जी, हमने कहा ये प्यार है सरकार नहीं जी। प्यार को गिरता नहीं समतल ही पाओगे, प्यार के रस में तो तुम तो बह ही जाओगे। और ये रस नहीं है आम की खट्टी खटाई का, बहुत लोग सोच रहे हैं पन्नास पिला रहा है, कि ये रस नहीं है आम की खट्टी खटाई का। चख के तो जरा देख लो आशिक हो जाओगे, चख के तो जरा देख लो आशिक हो जाओगे। और यहाँ पे सब कवि लोग आए हैं, तालियां कम बज रही हैं, तो मैं इनके लिए 4 पंक्तियां आदरणीय लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा कि इनकी पत्नियां क्या संदेश इनको देना चाहती हैं। मेरे माध्यम से एक भेजा है, 4 पंक्तियों का है, उसके बाद मैं विराम लूँगा, बहुत लंबा हो गया। कि जरा तू संभल जा हमारे लिए, जो रात भर दिन भर 3 दिन का प्रोग्राम करके चले आते हैं और समय नहीं दे पाते अपनी पत्नियों को, तो वो लिखा है कि जरा तू संभल जा हमारे लिए, जरा सा बदल जा हमारे लिए। शाम की गुफ्तगू कर कहीं पर मगर रात को तो ही घर आ हमारे लिए, रात को तो ही घर आ हमारे लिए। धन्यवाद।